हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। अक्सर जब हम तैयारी के मैदान में नए नए उतरते हैं, नई नई अपनी तैयारी शुरू करते हैं ना, तो हम बहुत सारी बातों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारी बातों को लेकर अधिक भ्रमित रहते हैं। क्योंकि हमने एक तो तैयारी नई नई शुरू की होती है, उसके बाद में पढ़ाई के बारे में इतने सारे मिथ फैले हुए हैं ना, जिनकी वजह से हम ना तो अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं और हम डाइवर्ट रहते हैं। उन सारे जो मिथ हैं पढ़ाई के बारे में, उनमें एक मिथ ये भी है कि हमें रात को पढ़ना चाहिए या दिन को। कोई बोलता है कि सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करेंगे तो अच्छा याद रहता है। कोई बोलता है कि रात को पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाई होती है तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो हम देखेंगे कि रात को पढ़ना चाहिए या दिन को। अगर दिन को पढ़ना चाहिए तो क्यों, और रात को पढ़ना चाहिए तो क्यों, और रात को पढ़ने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, और दिन को पढ़ने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इन सारी बातों पर हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए लास्ट तक। जो वीडियो में मैं बातें बताऊँ उनको फॉलो करिएगा, समझिएगा और अप्लाई करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो मैं बातें करूँगी प्रैक्टिकली और हकीकत में जो ऐसा होता है, अपन को क्या ना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है कि ऐसा उसने बोल दिया इसलिए ऐसा होता है, उसने ऐसा बोला इसलिए हमें ऐसा करना है, वो ऐसा करता है इसलिए मैं भी ऐसा करूँगा। इन सब बातों पर हमें ध्यान नहीं देता है। हमें व्यवहारिक बनना है, जो व्यवहार में हकीकत में क्या होता है उन सारी चीज़ों को अप्लाई करना है। तो क्या होता है कि कई बच्चे तो दिन में पढ़ाई करते हैं, पूरा दिन पढ़ लेते हैं, रात को आराम से सो जाते हैं। और इसके विपरीत कई बच्चे उल्लू के जैसे रात भर पढ़ लेते हैं, रिजल्ट दोनों को मिलता है। दिन में पढ़ने वाले भी पास होते हैं, रात को पढ़ने वाले भी सफलता पाते हैं। पहली बात तो ये है कि सुबह पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चाहे रात को पढ़ो या दिन को, मैटर ये नहीं करता कि आप कब पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप पढ़ रहे हैं। बस आपको पढ़ना है, आपको ये नहीं देखना है कि हमें दिन में पढ़ना है, आपको ये नहीं देखना है कि हमें रात में पढ़ना है। अपन को किसी की होड़ा गोड़ी नहीं करनी है, किसी के जैसा नहीं बनना। अपन जैसे हैं, अपन जिस तरीके से पढ़ सकते हैं उस तरीके से पढ़ना है। जितना अपन सरल रहे कि जैसे हम पढ़ सकते हैं उस तरीके से अपन को अपनी पढ़ाई करनी है। हकीकत में ओरिजिनल बात ये है, एक व्यवहारिक बात ये है कि पढ़ाई का कोई समय नहीं होता। इसमें कुछ बातें ज़रूर मायने रखती हैं। दिन में पढ़ने के भी कुछ फ़ायदे हैं और रात में पढ़ने भी कुछ फ़ायदे हैं। अब दिन में पढ़ने के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं, और रात में पढ़ने के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो हम देखेंगे कि दिन में और रात में पढ़ने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, क्या कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से नुकसान हैं। सबसे पहला कि अगर आप सुबह पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, तो जो सुबह का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लगा करके 6 से 7 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि 4 बजे उठकर पढ़ने से एक तो ब्रह्म मुहूर्त में जो चीज़ दिन में अच्छे से कैच नहीं कर पाता है वो सुबह अच्छे से कैच कर लेता है, क्योंकि अपना माइंड वेल रेस्टेड होता है, फ्रेश होता है। सुबह का माहौल शांत होता है, ताज़ी हवाएं होती है, एक अलग ही पक्षियों की चहचहाहट होती है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो इस वजह से अपनी बॉडी पर भी इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड सुबह सुबह उठ कर क्या कि मोस्ट ऑफ टाइम हम जैसे 4 बजे उठते हैं, पढ़ते हैं, तो उस टाइम मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं वो सो रहे होते हैं। तो इस टाइम में भी ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है। और 4 बजे से लगाकर अपन 7 से 8 बजे तक अपन की 3 से 4 घंटे की पढ़ाई आराम से रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद में अपना जो भी दैनिक दिनचर्या के जो काम होते हैं हमें करने होते हैं वो करके वापस हम दिन में पढ़ सकते हैं। दिन में पढ़ने का फ़ायदा तो ये है। इसके विपरीत दिन में पढ़ने के नुकसान भी हैं। अब नुकसान ये है कि एक तो दिन में अपना मोबाइल बहुत बजता है, सबसे डिस्टर्ब करने वाली जो चीज़ है वो है अपना फ़ोन। तो लोगों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के फ़ोन आते रहते हैं, इस वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि दोस्त भी आ जाते हैं, परिवार वाले भी आ जाते हैं आसपास अपन को डिस्टर्ब करने के लिए, कोई लोग भी हमें डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा डाइवर्ट रहते हैं और डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। उसके विपरीत अगर हम रात में पढ़ाई करते हैं तो रात में पढ़ने का फ़ायदा ये है कि जब सब सो रहे होते हैं, दुनिया सो रही होती है, तब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वातावरण शांत होता है, ना फ़ोन होता है, ना रिश्तेदार,
ना दोस्त, ना परिवार वाले, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इस वजह से हम आराम से शांति से पढ़ सकते हैं। फ़ायदा तो है ये। और रात को पढ़ने का नुकसान ये है कि अगर आप दिन भर में काम किया है या फिर इधर उधर की गप्पे लड़ाई है या फिर ऐसे ही आपने टाइम वेस्ट किया है, तो रात होते होते अपना जो माइंड है थक जाता है और जिस तरीके से चीज़ें याद होनी चाहिए वो नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी रात में पढ़ने की आदत है कि अगर आप दिन में नहीं पढ़ सकते हैं और रात को ही जाग सकते हैं, तो आपको क्या करना है। तो इसके लिए आप दिन में 1-2 बजे सो जाइए, आराम से 7-8 बजे तक जितनी आप नींद ले सकें ले लीजिए और 7-8 बजे उठ जाए। उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई की तैयारी करें। उसमें एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आप जो डिनर लो ना वो ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हैवी डिनर करके पढ़ने के लिए बैठेंगे ना तो आपको आलस आ जाएगा, भारी भारी सा लगेगा। इसके लिए आपको बहुत ही लाइट खाना लेना है। उसके बाद में आप अपने पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। जितना आप पढ़ सकें 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, फिर आप सो सकते हैं। और कोई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो होल नाइट पढ़ लेते हैं, सुबह तक पढ़ लेते हैं, तो उनके लिए भी ये बातें लागू होती हैं। तो हमें देखो, भले रात को पढ़ो या दिन को पढ़ो, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। और दिन में अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कोशिश करें कि रात में पढ़ें। और आपको लगता है कि आप रात में नहीं पढ़ सकते तो आप दिन में पढ़ें। अपन को तो पढ़ाई से मतलब है, ये नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले इंसान के लिए ना तो दिन होता है ना रात होता है। जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है ना तब तक हमें कुछ नहीं सोचता है। ये मेरे पे गुजरी हुई बात मैं आपको बता रही हूँ। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद एक बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैं मेहनत करती थी, एक बार एग्ज़ाम दिया, फेल हो गई, तो जब मेरे पे क्या बीत रही थी वो मैं ही जानती हूँ और ये असफल होने वाला बच्चा अच्छे से जानता है।